बीपीएससी में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज सिर्फ एक ही वीडियो में हम अनुच्छेद 36 से 51 तक पूरे आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वीटी कुमारी और आपका स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी स्वीटी पर। आज हम भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक को क्रमवार समझेंगे। हर अनुच्छेद को आसान भाषा में जानेंगे ताकि परीक्षा में कभी भूल ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी 36 से 51 तक ये अनुच्छेद राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शक देते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा बतलाता है। यह क्या बतलाता है? अनुच्छेद 36 में राज्य के तत्व का परिभाषा बतलाता है। अनुच्छेद 37 इसमें नीति निर्देशक तत्वों का प्रवर्तन यानी ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, परंतु राज्य के शासन में मौलिक है। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। राज्य के लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 39 नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के साधन यानी समान रूप से भौतिक संसाधनों का वितरण, समान वेतन, शोषण से सुरक्षा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन हुआ था, यानी राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें आवश्यक शक्तियां देगा। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और बेरोजगारी में सहायता। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार काम का अधिकार, शिक्षा और बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापे आदि में सहायता देगा। अनुच्छेद 42 इसमें मानवीय कार्य दशाएं और मातृत्व राहत। न्याय संगत और मानवीय कार्य दशाएं तथा प्रसूति की सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 43 जीवन यापन योग्य वेतन और सांस्कृतिक जीवन यानी श्रमिकों को जीवन यापन योग्य वेतन, अवकाश, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 45 इसमें प्रारंभिक बाल शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 46 इसमें कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों का बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाना। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य। पोषण स्तर, जीवन स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार करना, नशीले पदार्थों और मद्यपान के सेवन पर रोक लगाना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन तथा नस्ल सुधार करना, गौवंश
और अन्य दुग्धवाहक पशुओं की रक्षा करना। अनुच्छेद 48A में है पर्यावरण वन वन्यजीव संरक्षण, यानी पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की रक्षा करना, यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, न्याय और सम्मान को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों को पालन करना। तो ये था अनुच्छेद 36 से 51 तक के पूरा विवरण। तो अगर आप ऐसे ही आसान टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर तो कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।